नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Awaken OS के बारे में। रिसेंटली अपना जो MI2 डिवाइस है, MI6S डिवाइस के लिए Awaken OS का Android 12 का जो बिल्ड है लॉन्च हो चुका है। हाँ जी भाई साहब, आपने सही सुना। कुछ टाइम पहले दोस्तों गूगल की तरफ से ऑफिशियली Android 12 को रिलीज़ किया गया है एंड अभी फिलहाल बहुत सारी कस्टम रॉम आने वाला है Android 12 वर्जन के साथ। तो क्या आप एक्साइटेड हो? मैं तो भाई साहब बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड एक नया Android 12 का रॉम अवेलेबल हुआ है, इसका नाम है Awaken OS Android 12 वर्जन के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया है। क्या क्या फीचर्स देने को मिलते हैं, क्या क्या नया यूआई है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। एंड देख सकते हो जो यूआई है, जो टॉगल्स है Android 12 का Awaken OS के साथ काफ़ी शानदार है, काफ़ी बढ़िया है। आपको यहाँ पर ये जो वॉलपेपर है बाय डिफॉल्ट वॉलपेपर देने को मिल जाते हैं। हमने जो थीम आइकॉन है उसे हमने यहाँ पर इनेबल कर दिया है। जो क्लॉक विजेट से इसे भी डाल दिया है। इससे भी जो है आपको Android 12 के साथ ही देखने को मिलता है। एंड ये जो बिल्ड है इनिशियल Android 12 का बिल्ड है, बट फिर भी ये जो बिल्ड है काफ़ी बढ़िया है एंड आप आराम से इस बिल्ड को एज ए ड्राइवर यूज़ कर सकते हो। कोई भी मेजर इशू आपको देने को नहीं मिलेगा, बट कुछ कुछ बग्स है जिसको हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना। तो हम सिंपली चलते हैं अपने अबाउट फोन के अंदर। सेटिंग्स में देख सकते हो कुछ इस तरह से हमें देने को मिलता है। यहाँ पर हमें डिवाइस सेटिंग्स भी देने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। तो देखिए पहले यहाँ पर जो एंड्रॉइड वर्जन है Android 12 देखने को मिल जाती है। Android 12 का जो ईस्टर एग है कुछ इस तरह से है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया है Android 12 का ईस्टर एग। यहाँ पर हमें जो Awaken OS का वर्जन देने को मिलता है 2.0 है। मेंटेनर का नाम भी आप देख पाओगे। 5 अक्टूबर 2021 का सिक्योरिटी पैच देने को मिलता है, जो कि एकदम ही लेटेस्ट है। जो कर्नल यूज़ किया गया है, यहाँ पर जो कर्नल है दोस्तों हेल्कॉन का 7.7 न्यू कैम यूज़ किया गया है, जो कि 4.19 कर्नल है। तो हेल्कॉन कर्नल का परफॉर्मेंस कैसे है वो भी आपको मालूम चलेगा इस बिल्ड के अंदर। एंड यहाँ पर जो बिल्ड है इसे 21 अक्टूबर के अंदर रिलीज़ किया गया है। एंड ये जो बिल्ड है इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है, मतलब ऐसे इसके अंदर हमें इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड देखने को मिलता है। तो आपको सिक्योरिटी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा इस बिल्ड के साथ। नाउ ये जो बिल्ड है दोस्तों, ये जो बिल्ड है Awaken OS की तरफ से पहला बिल्ड है, इसलिए आपको कुछ कुछ बग्स देने को मिलता है एंड कोई भी कस्टमाइजेशन, यस आपको कस्टमाइजेशन जो है बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। छोटे मोटे ऑप्शन है बट ज़्यादा आपको कस्टमाइजेशन देने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमें डिवाइस सीरीज भी देने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ना यहाँ पर चलते हैं डिवाइस सीरीज के अंदर, देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स देने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको हैप्टिक फीडबैक के रिलेटेड है, आपको जो वाइब्रेशन है उसके रिलेटेड देने को मिल जाती है। देन आपका ईयरपीस गेन, माइक्रोफोन गेन, हेडफोन गेन का देखने को मिलता है। दोस्तों आपका ऑडियो को एम्पलीफाई करने के लिए आप यूज़ कर पाओगे तीनों ऑप्शन को। MI का साउंड एनालाइजर का जो ऑप्शन है वो भी डाल दिया गया है। यहाँ पर आप अलग अलग जो हेडफोन टाइप है उसे आप चूज़ कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग हेडफोन टाइप है, या सब प्रीसेट को चूज़ कर सकते हो, अलग अलग प्रीसेट को डाल पाओगे। एंड यहाँ पर आपको एम्बलेट डिस्प्ले का भी जो ऑप्शन है वो भी डाल दिया गया है। यहाँ पर आपको हेड्स अप, राइज टू वेक अप, पिकअप, पॉकेट मोड, हैंड टू वेक अप एंड हैंड वेव, ये सभी जो ऑप्शन है देने को मिल जाती है। डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन के अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट ये सभी कर पाओगे। एंड यहाँ पर जो आपका पूरा डिस्प्ले है ग्रे स्केल डिस्प्ले का जो ऑप्शन है उसे भी डाल दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो ये जो सभी फीचर्स है हमें यहाँ पर देने को मिल जाती है डिवाइस सेटिंग्स के अंदर। तो ये जो डिवाइस सेटिंग्स का फीचर्स है बाकी कोई भी रॉम के अंदर देने को नहीं मिलता है। एंड बाकी बहुत से डिवाइस के अंदर मैंने Android 12 को ट्राई किया है, Redmi Note 7, पोको F1 और दोनों के अंदर ये जो डिवाइस सेटिंग्स का ऑप्शन है और जो Xiaomi पार्ट से देखने को नहीं मिलता है, बट MI2 डिवाइस के अंदर ये जो डिवाइस सेटिंग्स का ऑप्शन है देने को मिल गया है Android 12 के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। ना दोस्तों बात कर लेते हैं इस बिल्ड के अंदर अपने MI2 डिवाइस के अंदर क्या क्या फीचर्स को ऐड करके दिए गए हैं। सबसे पहले जो अपना RGB का ऑप्शन है वो हमें अपना जो डिवाइस सेटिंग्स है उसके अंदर तो देखने को मिल ही जाती है। एज वेल ये जो RGB का ऑप्शन है हमें यहाँ पर कलर बैलेंस के अंदर भी देने को मिलता है, जो कि डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ से अब जो रेड, ग्रीन, ब्लू है उसका जो सैचुरेशन है और जो ऑपोसिटी उसे आप घटा बढ़ा पाओगे उसे भी डाल दिया गया है। आपको RGB कलर बैलेंस का जो ऑप्शन है उसे डाल दिया गया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 2 बटन नेविगेशन का जो सपोर्ट है वो भी देने को मिलता है। तो अपना जो 2 बटन नेविगेशन का ऑप्शन है यहाँ पर हमें Awaken OS के अंदर देने को मिल गया है। जो प्योर एओस हमें उसके अंदर जो 2 बटन नेविगेशन का ऑप्शन है हमें देने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पर Awaken OS के अंदर पर्टिकुलर इस बिल्ड के अंदर ये जो 2 बटन नेविगेशन का ऑप्शन है इसे ऐड करके दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन है इसे भी डाल दिया गया है, आप 3 फिंगर के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड आपको यहाँ पर शेयर एंड एडिट का ही ऑप्शन देने को मिलेगा, इसके अलावा आपको कोई भी ऑप्शन देने को नहीं मिलेगा। एंड ये वाला जो है आपका नया वाला जो वॉल्यूम UI है वो कुछ इस तरह से आपको देने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको लाइव कैप्शन का जो फीचर्स है उसे भी डाल दिया गया है, जो कि मेरे को काफ़ी सही लगा है। एंड यहाँ पर जब ना पावर बटन है उसे एज ए वॉल्यूम मतलब एज ए गूगल असिस्टेंट की तरह भी यूज़ कर पाओगे। 100 मोड को भी आप यूज़ कर पाओगे। 100 मोड जो है काफ़ी बढ़िया है, कुछ इस तरह से 100 मोड को इनेबल करने के बाद यूज़ कर पाओगे, जो कि काफ़ी सही लगा है मेरे को।
इसे भी ऐड करके दिया गया है 100 मोड को। क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, पावर बटन को दोबारा प्रेस करूंगा जो कैमरा एप्लीकेशन से ओपन हो जाएगा। एज वेल स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन, हम जो फिंगरप्रिंट है उसके साथ जो नोटिफिकेशन है उसे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए बारो कुछ इस तरह से यहाँ पर हम नोटिफिकेशन में टैप कर रहे हैं, अपना जो अपना फिंगरप्रिंट के ऊपर टैप कर रहे हैं, अपना जो नोटिफिकेशन है आ जा रहा है। तो आप फिंगरप्रिंट को यूज़ करके जो नोटिफिकेशन है उसे आप एक्सेस कर सकते हो। आपको 100 मोड को भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मेरे को काफ़ी सही लगा है। अगर आप सिम यूज़ करोगे दोस्तों इस फ़ोन के अंदर इस रॉम के साथ, तो आपको जो LT प्लस का आइकॉन है बाय डिफ़ॉल्ट देने को मिल जाएगा। यहाँ पर इस आइकॉन को LT प्लस का आइकॉन को बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करके दिया गया है। डुअल सिम जो है परफेक्टली काम कर रहा है इस रॉम के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और एक बात बताना तो मैंने आपको भूल ही गया, यहाँ पर इस बिल्ड के अंदर जो मोनेट का सपोर्ट है वो देने को मिलता है। मतलब जो वॉलपेपर बेस जो सिस्टम कलर है वो देने को मिल जाएगा। वॉलपेपर बेस जो थीम इंजन है वो हमें यहाँ पर डाल दिया गया है। मतलब जो भी आप वॉलपेपर को यूज़ करोगे उस वॉलपेपर के अंदर जो कलर है वो दोस्तों आपको सिस्टम के अंदर अप्लाई हो जाती है। जैसे कि इस वॉलपेपर के अंदर ब्लू कलर को चूज़ किया गया है, तो जो लाइट ब्लू है, लाइट ब्लू के हिसाब से यहाँ पर जो टॉगल्स है हम देने को मिलता है। जो सेटिंग्स जो अपना सिस्टम आइकॉन से हमें यहाँ पर ब्लू कलर के साथ ही देने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इवन जो अपना टॉगल्स है भी दोस्तों ब्लू कलर के साथ ही देने को मिलता है। तो जो भी आप कलर को चूज़ करोगे, जो भी आप वॉलपेपर को चूज़ करोगे, उसके हिसाब से आपका जो पूरा जो सिस्टम UI है वो चेंज हो जाएगा, वही कलर डाल दिया जाएगा। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाके देख सकते हो। यहाँ पर आपको थीम आइकन का जो ऑप्शन है ये भी देने को मिल जाती है। इसे अगर आप बंद कर दोगे तो ये देखो आइकन चेंज हो जाएगा। अगर हम इसे ऑन कर देंगे तो आइकन जो है यहाँ पर फिर से ब्लू कलर का हो जाता है। मतलब जो भी आप वॉलपेपर डालोगे उस वॉलपेपर के अंदर जो कलर है वो दोस्तों सिस्टम के ऊपर भी अप्लाई हो जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों एंड्रॉइड 12 का एक फीचर है जो कि हमें पिक्सल फोन्स के साथ देखने को मिलता है, वही फीचर्स को यहाँ पर डाल दिया गया है इस रॉम के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड आपको इस तरह से पिक्सल्स के अंदर बहुत सारी जो फीचर्स जो कि हमें देखने को मिलता है, जो कि पिक्सल एक्सक्लूसिव है, वही फीचर्स को हमें यहाँ पर इस Awaken OS के साथ अपने M2 डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड जो स्क्रीनशॉट का डिले है उसे दोस्तों 2 सेकंड के लिए रिड्यूस किया गया है। देखिए बारो बहुत ही जल्दी जो स्क्रीनशॉट है आप ले पाओगे। तो स्क्रीनशॉट के अंदर जो हमें डिले देखने को मिलता था उसे दोस्तों 2 सेकंड के लिए, मतलब 2 सेकंड तक रिड्यूस किया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो अपना ग्राफिक ड्राइवर है उसे अपडेट करके दिया गया है अपने M2 डिवाइस के अंदर। हेलकॉन कर्नेल का यूज़ किया गया है, तो आपको जो बैटरी बैकअप है काफ़ी फाड़ू देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर चलते सीरीज के अंदर सिस्टम के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर जो अपना शामी पार्ट्स है वो तो हमें देने को नहीं मिलता है, बट डिवाइस सीरीज देने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। बट जो अपना सर्सबर का जो आइकॉन है उसे आप दोस्तों कस्टमाइज नहीं कर पाओगे इस बिल्ड के साथ। ना दोस्तों यहाँ पर बता दूँ, ये जो बिल्ड है दोस्तों 4.19 बिल्ड है। तो अगर आप 4.4 कर्नल को फ्लैश करोगे इस बिल्ड के साथ तो आपका जो फोन है बूट लूप में फंस जाएगा। तो 4.4 कर्नल को फ्लैश मत करना। जी ऐप्स जो है अपना जो प्ले स्टोर है इस रॉम के साथ हमें बिल्ड इन देने को मिल जाती है, तो आपको अलग से जो जी ऐप्स है उसे फ्लैश नहीं करना होगा इस रॉम के साथ। आपको यहाँ पर इस रॉम के साथ जो जी ऐप्स है देखने को मिल जाती है। अगर बात करूँ टीडब्ल्यू रिकवरी की, तो टीडब्ल्यू रिकवरी जो है इस बिल्ड के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो आपको इस रॉम को बूट करने के बाद जो टीडब्ल्यू रिकवरी है उसे आपको अलग से फ्लैश करना होगा। अपना जो सेफ्टी नेट है उसको पास हो जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड ये जो बिल्ड है तो इस बिल्ड के बाद जो नेक्स्ट बिल्ड आएगा वो आपको OT अपडेट के थ्रू देने को मिल जाएगा, जिससे आपको एक्सेस करने के लिए सेटिंग्स में जाके सिस्टम में जाके आपको यहाँ पर सिस्टम अपडेट के अंदर देने को मिल जाएगा OT अपडेट, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड ये जो रॉम है दोस्तों अभी तक कितने भी एंड्रॉइड 12 का रॉम अवेलेबल हुआ है अपने M2 डिवाइस के लिए उसमें सबसे बढ़िया रॉम है, काफ़ी स्मूथ है एंड ऑलमोस्ट सभी चीज़ यहाँ पर काम कर जा रहा है। अगर बग्स की बात करूँ तो मेनली उसके ऊपर आपको कुछ बग्स देखने को मिलता है, जैसे कि अपना जो MIUI का कैमरा एप्लीकेशन है, जो कि स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन है, जो कि प्री इंस्टॉल डाला गया है, दोस्तों फिलहाल काम नहीं कर रहा है। देखिए पा रहा हो यहाँ पर हम ये जो कैमरा एप्लीकेशन है उसे अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। ये जो कैमरा एप्लीकेशन है प्री इंस्टॉल है बट फिर भी काम नहीं करता है, तो इसलिए आपको अलग से जो है गूगल कैमरा का यूज़ करना होगा। तो आप Gcam यूज़ कर सकते हो। गूगल कैमरा को फर्स्ट क्लास काम करते हैं। आपको यहाँ पर इस तरह से कैमरा इंटीग्रेट भी देखने को मिल गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। कैमरा DPI के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट है। एंड्रॉइड 12 के साथ लेवल 3 का सपोर्ट होने के बाद भी आप सभी गूगल कैमरा का यूज़ कर पाओगे, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो एक ही मेरे को जो बग लगी है वो दोस्तों कैमरा का एप्लीकेशन जो है वो क्रैश कर जाता है। उसके अलावा दोस्तों कुछ इशू जो कि हमें लो बैटरी के साथ देखने को मिला है, जैसे कि अगर आपका बैटरी 30% से लो हो जाता है तो कुछ एप्लीकेशन जो है वो क्रैश कर जाता है। एज वेल दोस्तों आपको जो रैम मैनेजमेंट के अंदर भी इशू देखने को मिल सकता है। ये जो इशूज़ है दोस्तों ऑफकोर्स पहला बिल्ड है एंड्रॉइड 12 का, इसलिए देखने को मिल रहा है। जो नेक्स्ट बिल्ड आएगा उसके अंदर पॉलिश होकर ऑप्टिमाइज होकर आएगा, जिसके अंदर आपको और भी बढ़िया फीचर्स के साथ साथ और भी अच्छा बग फिक्सेस देने को मिल जाएगा। एज फॉर नाउ अगर आप एंड्रॉइड 12 के अंदर मतलब एंड्रॉइड 12 का मजा लेना चाहते हो अपने M2 डिवाइस के अंदर, तो डेफिनेटली इस बिल्ड को आपको ट्राई करके देखना ही होगा। इसके अलावा आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है। हमने कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस को रन किया था जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिपुलरिंग टेस्ट के बारे में। 5 मिनट के लिए जो टेस्ट हमने रन किया था, मैक्स गया है 142, एवरेज है 129, मिनिमम है 122, तो 88% का हमें यहाँ पर थ्रॉटलिंग देने को मिल गया है सिपुलरिंग टेस्ट के अंदर। गिगबेंच की अगर बात करूँ तो गिगबेंच 5 के अंदर 3
2.3 फॉर सिंगल कोर, मल्टी कोर के लिए 1.2.0 जो कि परफॉर्मेंस है एकदम बेकार है, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देने को नहीं मिला है। एक बेंच के अंदर एवरेज से काफ़ी कम हमें इसको देने को मिल गया है, सिंगल कोर के अंदर, मल्टी कोर के अंदर ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पर इस गेम के साथ गेमिंग नहीं करना है, गेमिंग के लिए जो बिल्ड है अभी तक तैयार नहीं है। अगर बात करूँ सेफ्टी नेट पास हो चुका है, जैसे आपको मैंने बोला। यहाँ पर हमने कोई भी रूट नहीं किया है, हमारे पास रूट का एक्सेस नहीं है, हमारे पास मैजिक्स मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, फिर भी जो अपना सेफ्टी नेट है पास हो चुका है। तो आप गूगल पे, फोन पे इस तरह के एप्लीकेशन यूज़ कर पाओगे। एंड 3D मार्क की बात करूँ, हमने बहुत दफ़ा ट्राई किया, बट 3D मार्क का जो एप्लीकेशन है बार बार क्रैश कर जा रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल ये जो अवेकन ओएस का बिल्ड है वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉइड 12 का बिल्ड है अभी तक अपने Mi2 डिवाइस के लिए। अभी कभी इसे डाउनलोड करके यूज़ करके देखो अपने Mi2 डिवाइस के अंदर। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को एंड चैनल को। और क्या भाई साहब, और कुछ नहीं, चलो बाय बाय।